तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एशियन पेंट इस बड़ी कंपनी जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके नंबर आ चुके हैं। तो देखते हैं नंबर कैसे आए हैं। उसके पहले कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, जो कि 5 रुपये और 15 पैसे का होगा, मतलब 5 रुपीज़ एंड 15 पैसा पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो देख लेते हैं आंकड़े कैसे आए हैं कंपनी के। तो ये रहे आंकड़े। तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 7,460, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 8,330। और अभी जो आए हैं इसी क्वार्टर में वो है 7,514। तो कह सकते हैं क्वार्टरली तो गिरावट हुई है टोटल इनकम में, मगर अगर हम ईयरली देखें तो फ्लैट आंकड़े कह सकते हैं। जितना पिछले साल था इसी क्वार्टर में, वो उतना ही इनकम इस क्वार्टर में भी किया है। तो क्वार्टरली अगर हम देखें तो गिरावट है, और ईयरली देखें तो फ्लैट आंकड़े। तो कुछ बहुत एक्साइट नहीं कर रहे हैं मुझे तो भी आंकड़े। मतलब इनकम तो भी देखने होंगे, खर्चे मैनेज किए हैं क्या नहीं। अगर खर्चे मैनेज किए तो भी कंपनी प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ ला सकती है। तो हम खर्चे देख लेते हैं, एक्सपेंसेस। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो वो थे पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,440, जो अभी आए हैं। और जो पिछले क्वार्टर में थे वो थे 6,312, और जो अभी आए हैं वो है 5,960। तो खर्चे भी कम की है क्वार्टरली भी और एनुअली भी, पिछले साल के हिसाब से भी, ईयरली भी। मगर हम देखते हैं अभी प्रॉफिट फॉर द पीरियड कि प्रॉफिट कितना, मतलब प्रॉफिट कितना बचा हाथ में आग सब खर्चे हो जाने के बाद हाथ में पैसे कितने आए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 760, जो कि पिछले क्वार्टर में आया 1508, और अभी जो आया है इस क्वार्टर में वो है 1160। तो कह सकते हैं हम ईयरली अगर हम देखें तो प्रॉफिट में ग्रोथ है, मगर हम क्वार्टरली देखें तो प्रॉफिट में गिरावट नज़र आ रही है। वही हमको ईपीएस में भी नज़र आएगा। जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 7.96, और पिछले क्वार्टर में जो थे वो थे 15.73, और अभी जो आए हैं वो 12.10 है। तो वही ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक कह सकते हैं कुछ ज़्यादा एक्साइट मुझे नहीं कर रहे आंकड़े। हालांकि बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का मार्जिन मतलब रहा नहीं अभी कंपनी को। मैक्सिमम इन्होंने कवर करके रखा है पेंट इंडस्ट्री में। एशियन पेंट ने पेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी होल्ड जमा के रखी है। तो कह सकते हैं ठीक आंकड़े, कुछ खास आंकड़े नहीं है, ठीक आंकड़े। बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार हम हाइलाइट्स भी देख लेते हैं क्वार्टर 2 के, जो कि देख रहा है हमें क्या वॉल्यूम जो मतलब सेल्स हुए डेकोरेटिव बिजनेस में भी है ये कंपनी, सिर्फ पेंट में नहीं है। तो उसमें हम देख सकते हैं ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है, 6% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। और जो सेल्स है वो आंकड़े फ्लैट रहे हैं। इसी के वजह से ज़्यादा इसमें जो कह सकते हैं जो टोटल इनकम थी उसमें ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है। और भी अगर हम देखें तो इसका सेगमेंटेड रेवेन्यू भी एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा होम डेकोर बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। देख सकते हैं बाहर बाहर से जो बिजनेस आता है उसमें भी हमें हमें डिक्रीज, मतलब ग्रोथ नहीं हुई है, उल्टा कम हुआ है ग्रोथ इस बार। मतलब जो सेल्स वो कम हुई है बाहर से भी, इंटरनेशनल बिजनेस से भी। और अगर होम डेकोर बिजनेस देखें, बाथ फिटिंग किचन बिजनेस में, तो फ्लैट रहे आंकड़े, कुछ खास ज़्यादा उछाल नहीं रही है। इसी के वजह से एक ओवरऑल जो हमें टोटल इनकम देखने को मिली उसमें भी खास कुछ गिरा ग्रोथ नहीं थी। तो ओवरऑल कुछ खास आंकड़े नहीं, ठीक ठाक आंकड़े हैं, फ्लैट आंकड़े कह सकते हैं हम। और क्वार्टरली देखें तो अच्छी खासी गिरावट भी है। तो देखना होगा कल मार्केट में कैसी रिएक्शन होती है इसके शेयर में। तो आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और भी ऐसे ही वीडियो हमारे।